आपने कभी जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट फाइल किया है और सोचा हो एआरएन आ गया, काम हो गया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग वीडियो है। चलो मान लो आप या आपका क्लाइंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एड्रेस या कोड डिटेल में कोई चेंज कराता है। उसने फॉर्म भरा जीएसटी REG 14, सबमिट किया, एआरएन आ गया और आप रिलैक्स करके बैठ गए। बस यहीं पे लोग गलती कर बैठते हैं। REG 14 का सिर्फ एक मतलब होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसके बाद डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करता है और जब कोर फील्ड होती हैं जैसे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो स्क्रूटनी ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाती है। अब टाइमलाइन को समझते हैं थोड़ा। डे 0 में हमने REG 14 को फाइल किया, ARN जनरेट हो गया। नेक्स्ट फ्यू डेज में ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को चेक करता है। अगर डाउट हुआ तो REG 03 नोटिस आता है। नोटिस के बाद लिमिटेड टाइम पीरियड आपको मिलता है उसका रिप्लाई करने का। रिप्लाई सही सबमिट हुआ, अमेंडमेंट अप्रूव हो जाती है। रिप्लाई मिस हो गया या फिर वीक होता है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इस केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ। ऐसे ही रियल जीएसटी केसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो REG 14 केस, इससे जुड़ी सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। अब REG 03 नोटिस आया, पैनिक नहीं होना, प्रोसेस को समझते हैं करना क्या है। अब मान लो आपको ईमेल आता है, नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर नोटिस फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले एक काम करो, पैनिक होना बंद करो, नोटिस ध्यान से पढ़ो। REG 03 का मतलब होता है ऑफिसर कह रहा है मुझे आपका अमेंडमेंट क्लियर नहीं लग रहा, और नोटिस में लिखा होता है क्या गलत है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लास्ट डेट क्या है, और एक डेंजरस लाइन लिखी होती है, नो फर्दर नोटिस विल बी इशूड। इस लाइन को लाइटली मत लेना। नोटिस को अंडरस्टैंड कैसे करें? अब एक कॉमन एग्जांपल ले लो, प्लेस ऑफ बिजनेस का इशू। ऑफिसर यूजुअली क्या मांगता है? रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट या फिर कंसेंट लेटर, ऑनर का पैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फुल एड्रेस, लोकेलिटी, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड। सही कॉलम में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दोगे या गलत जगह अपलोड करोगे तो चाहे डॉक्यूमेंट्स हों, सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। अब आते हैं ऑनलाइन रिप्लाई फाइल कैसे करें। मैं आपके साथ बैठा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मान लो आपके पास REG 03 का नोटिस आ चुका है। अब सबसे कॉमन सवाल क्या है? सर रिप्लाई कहां से देना है? चलो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप, बिना कंफ्यूजन के। सबसे पहले जीएसटी पोर्टल में कहां जाएं? जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करो, ऊपर मेन्यू में जाओ, सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन। गलत जगह पे मत जाना, ना अमेंडमेंट्स पे ना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे रिप्लाई देने के लिए। यहीं पे पहली मिस्टेक होती है लोगों की। फिर रेफरेंस नंबर या फिर ARN एंटर करना। अब आपके सामने एक स्क्रीन आएगा जहां दो ऑप्शंस होंगे, रेफरेंस नंबर ऑफ नोटिस जो ZA से स्टार्ट होता है, या फिर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN जो आपका AA करके स्टार्ट होता है। दोनों में से एक डाल दो। नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक करो। एप्लीकेशन डिटेल्स को चेक करो, ये स्किप मत करना। कंफर्म करो कि GSTN आपका ही है, एप्लीकेशन वही है जिसके लिए नोटिस आया था, सब मैच हो रहा है, तब प्रोसीड दबाओ। नेक्स्ट स्क्रीन पे एक सिंपल सा सवाल आता है, मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल, यस और नो। यहाँ यस ही सेलेक्ट करना होता है क्योंकि आप क्लैरिफिकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर रहे हो। यस के बाद प्रोसीड पे क्लिक करो। अब आप आ गए हो वेरिफिकेशन टैब पे। यहीं से केस बनता है या बिगड़ता है। क्वेरी डिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ो। लेफ्ट साइड में ऑफिसर की क्वेरी लिखी होती है। फॉर एग्जांपल रेंट एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर सबमिट करो, ओनर का पैन अटैच करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, फुल एड्रेस लिखो, लोकेलिटी, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड, सिर्फ एप्रोप्रिएट कॉलम में। इस टेक्स्ट को स्किप मत करो, यहीं पे ऑफिसर ने आपको ब्लूप्रिंट दे दिया है। क्वेरी का रिस्पॉन्स क्या लिखना है? राइट साइड में क्वेरी रिस्पॉन्स का बॉक्स होता है। यहाँ नॉवल नहीं लिखनी, सिंपल प्रोफेशनल लाइंस लिखो। रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट, ऑनर का पैन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल आर अपलोडेड,
Complete address with locality, street name, landmark and pin code has been updated as required. बस नो इमोशनल ड्रामा, नो एक्स्ट्रा ज्ञान. रिमार्क्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है बट स्मार्टली यूज़ करो. अगर आपको लगता है कोई क्लैरिटी देनी है जैसे एड्रेस करेक्शन या एक्सप्लेनेशन तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स यूज़ करो, पर याद रखो शॉर्ट में रहो, फैक्चुअल रहो और रिलेवेंट रहो. अब बात करते हैं सपोर्टिंग की. डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यहाँ सब गलती करते हैं. अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम रूल याद रखो, सिर्फ पीडीएफ या जेपीईजी. फाइल का साइज अप्रॉक्सीमेटली 1 MB से कम. क्लियर स्कैन रीडेबल डॉक्यूमेंट जो टिपिकली अपलोड होने चाहिए. रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट, कंसेंट लेटर, ऑनर का पैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिसमैच हुआ, ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है. अब डिक्लेरेशन और साइनिंग. लास्ट में डिक्लेरेशन को टिक करो, ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करो, फिर पहले सेव करो और सबमिट कर दो. डायरेक्ट सबमिट मत करो बिना सेव किए, कभी कभी पोर्टल टेंट्रम्स दिखा देता है. रिप्लाई सबमिट करने का मतलब होता है डेडलाइन से पहले सबमिट करना. लास्ट डेट का वेट करोगे, रिस्क आपका. तो अगर आपको REG 03 नोटिस आता है तो ये प्रोसेस याद रखो. सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, ARN, रेफरेंस नंबर, वेरिफिकेशन टैब, क्लियर रिप्लाई और करेक्ट डॉक्यूमेंट्स. सबमिट विद इन टाइम. सच बताऊं, GST पोर्टल कॉम्प्लिकेट नहीं है. लोग जल्दी में होते हैं इसीलिए रिजेक्ट होते हैं. टाइम लिमिट को सीरियसली लो. नोटिस में डेट लिखी होती है. मान लो 2 जनवरी. अब 2 जनवरी का मतलब क्या होता है? 3 जनवरी नहीं, कल कर लेंगे नहीं, सिस्टम इशू था नहीं, डेडलाइन मिस हुई, एप्लीकेशन रिजेक्ट, बस एंड ऑफ द स्टोरी. मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, GST नोटिस स्केरी नहीं होता, इग्नोरेंस स्केरी होती है. अगर आप नोटिस पढ़ना जानते हो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट समझते हो, टाइम पे रिप्लाई देते हो, 90% REG 03 केसेस अप्रूव हो जाते हैं. तो नेक्स्ट टाइम अगर REG 14 फाइल हो, REG 03 आए तो याद रखो ARN रिसिप्ट अप्रूवल नहीं होता. REG 03 वार्निंग है, रिजेक्शन नहीं होता. टाइम पे सही रिप्लाई सॉल्यूशन है. ऐसी रियल GST केसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. कमेंट में लिखो REG 14 केस. इससे जुड़ी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ.